300 वर्ष से अधिक पुराना इतिहास है सतबहिनी झरना तीर्थ स्थल। गढ़वा जिला के कांडी प्रखंड से एक मनोरम दृश्य देखने को मिली है, जहां सतबहिनी झरना तीर्थ एवं पर्यटन स्थल धार्मिक त्योहारों तथा नव वर्ष के मौके पर सैलानियों से पूरी तरह गुलजार रहती है। गढ़वा जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित सतबहिनी झरना लगभग 300 वर्ष से अधिक पुराना धार्मिक और पर्यटन स्थल है। 30 फीट ऊंचे दुधिया झरने और 9 प्राचीन मंदिरों के कारण यह स्थल श्रद्धालुओं और सैलानियों के बीच खास पहचान रखता है। यहाँ मां दुर्गा, भगवान शिव, गणेश, सूर्यदेव, बजरंगबली और भैरवनाथ सहित कई देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं, जहां वर्ष भर आस्था का सैलाब उमड़ता है। करीब 24 एकड़ क्षेत्र में फैले इस स्थल को फरवरी 2019 में पर्यटन का दर्जा मिला था। इसके बाद से यह झारखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के पर्यटकों के लिए भी पसंदीदा पिकनिक स्थल बन गया है। 9 वर्ष के अवसर पर यहाँ हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे अपने परिवार के साथ पहुंचकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते नजर आते हैं। पत्थरों की आकर्षक श्रृंखला, पंडी नदी की कलकल करती धारा और चौराटी पहाड़ी का मनमोहक दृश्य लोगों को अपनी ओर खींचता है। सैलानी पिकनिक मनाते, तस्वीरें खिंचवाते और कहीं कहीं डीजे की धुन पर झूमते नजर आते हैं। सुरक्षा को लेकर कांडी पुलिस की गश्ती टीम और स्थानीय समिति पूरी तरह मुस्तैद रहती है। कुल मिलाकर सतबहिनी झरना तीर्थ स्थल अपने परिवार के साथ घूमने में आनंद ही आनंद आता है। तो चलिए, हमारे बीच सतबहिनी पंडित जी जुड़े हैं। आइए हम जो सतबहिनी मंदिर है उसके बारे में हम पंडित जी से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो बताइए पंडित जी, यहाँ पर कैसे स्थापना हुई है, यहाँ पर जो मंदिर है यहाँ पर कैसे स्थापना हुई है जी? ये बात तो 300-400 वर्ष पहले की है। उस समय न तो हम थे न तो कोई अभी बचा हुआ है। वो प्राचीन मंदिर है माता जी का, जो आप देखे होंगे कि वहाँ पर जो शीशा में बंद है, छोटा शीशा में, जी जी, वही प्राचीन है, सतबहिनी माता के नाम से है। यहाँ पर 7 बहन थी। एक बार में ही सती हो गई थी। चाहे जिस प्रकार से भी हो, एक दूसरे को बचाने में हो या एक साथ ही कूद करके सती हुई हो, मैंने 7 बहन एक साथ इसमें सती हुई थी, नदी में डूब करके। उसी समय से यहाँ पर सतबहिनी नाम पड़ा है इसका। और वही 300-400 साल पहले एक श्यामदास बाबा थे, जो ये गुफा सामने आप देखे अभी जी जी, इसी गुफा में वो तपस्या करते थे, यहीं पर रहते थे। यही उनका समाधि स्थल हुआ। अभी से लोग यहाँ पर आना जाना, इतना गांव वगैरह नहीं था पहले, अब हो गया। और मंदिर बनना प्रारंभ हुआ लगभग 2002-3 से शुरू हो गया, पर यहाँ पर जग वगैरह शुरू हो गया था। जी जी। और बाकी जो बड़ा बड़ा मूर्ति, मंदिर, गुम्बद सब देख रहे हैं, जगशाला वगैरह, ये सब 2016 में इनकी स्थापना हुई है। और पूजा पाठ पहले वहीं पर हो रहा था, जहाँ पर झरना चल रहा है, वहीं बगल में माता जी का एक चबूतरा केवल था, कुछ नहीं था। और यहाँ पर नरेश प्रसाद सिंह जो अध्यक्ष विधायक हैं अभी, जी जी, वो अध्यक्ष हुए यहाँ पर। तो काम अपना किए, बहुत काम किए, पूरा गढ़ा था, सब भरा है। और पूरा चंदा होता है, चंदा से लेकर के कुछ अपने भी मदद किए वो। और यहाँ पर मंदिर बन गया, तभी से बहुत से लोग आते हैं, बहुत दूर दराज से आते हैं। 1 जनवरी को आकर के देखिएगा तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, यहाँ पे लाखों का भीड़ होता है। मैंने देखा है कि लगभग यहाँ पर सबसे भारी संख्या में भक्त प्रेमी लोग कब आते हैं? 1 जनवरी को आते हैं, मकर संक्रांति 14 जनवरी को आते हैं। और हर साल फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा जिस तारीख को पड़े, उसी दिन से यहाँ पर जल यात्रा होता है, जग सुर प्रारंभ होता है। इस वर्ष 2 फरवरी को पड़ रहा है। 2 फरवरी से ही जग चालू है। और उसमें भी भीड़ होता है बढ़िया। लगभग कितने दिन का जग होता है? 2 तारीख का जल यात्रा हुआ, वो 12 तारीख तक है। तो जल यात्रा केवल जल यात्रा हो जाता है। और बीच में 9 दिन पूरा जग मानस पूजन पाठ प्रवचन होता है। और 1 दिन और साधु संतों की विदाई होती है। यही मिला जुला कर 11 दिन हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, देखा है कि यहाँ पर किन किन भगवान जी का यहाँ पर मूर्ति है? यहाँ पर माता जी का, सतबहिनी माता का मंदिर है, उसी में स्थापित बड़ा सा दुर्गा जी हैं। उन्हीं के बगल में महाकाली और महालक्ष्मी जी हैं।
ठीक सामने आइएगा सीढ़ी के पुल धर करके तो सामने भैरव जी का मंदिर है। उससे ऊपर आइएगा तो साक्षी गणेश है। जी जी। जहाँ अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर शंकर भगवान है। और वो श्यामदास बाबा का गुफा, और वहाँ पर नंदी भगवान है। एक ठो और छोटा सा पत्थर है, हनुमान जी का पूजा होता है, वो आगे नीमतर है। जी जी। वहाँ पर हनुमान जी है। और उस पार चल जाइएगा, पुल से उस पार हो जाएगा तो सामने सूर्य मंदिर है। उससे पीछे जाइएगा तो हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है, मूर्ति भी स्थापित है, उसमें पूजा पाठ होती है। और उसी जगह देखिएगा बगल में मैरिज हॉल, विवाह मंडप बन चुका है। इस पार में भी मैरिज हॉल बन गया है, एक सामुदायिक भवन है। लगभग देखा है कि यहाँ पर सामूहिक यहाँ पर शादी विवाह भी होता है यहाँ पे। कभी कभी तो 8-10 शादी एक साथ हो जाता है, पड़ जाता है। तो सीजन में जब लग्न जब आता है तो शादी विवाह भी यहाँ पर होता है। अभी फिलहाल भी 1 जनवरी आने वाला है। जी जी। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। और अभी तो लगभग बहुत दूर दूर से बच्चे लोग भी घूमने आते हैं, स्कूल से अपना लेकर के आते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखा है कि झरना भी है, वो झरना बनावट है कि बनावट में है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक है, ये जैसा है वैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जब पानी रहता है, जब बरसात होती है अच्छा तो बहुत दिन तक चलता है। और ज्यादा धूप हो जाती है तो सारा नदी सूख जाता है, तो ये भी सूख जाता है। फिर बरसात से चालू हो जाता है। अभी लगभग फरवरी मार्च तक वो रहेगा। देखा जी, नदी में से ये पानी आता है। हाँ, नदी में से आता है। सतबही एक चटनिया डैम है। जी जी। वो वहाँ पर उसमें बांध बना गया है। और वो कोई नदी से कंसल्ट है, कनहर या और कोई नदी से। और उसी डैम से आगे जब पानी छोड़ता है तो सतबहिनी के नाम से, सतबहिनी नदी के नाम से होता है। और आगे जाके सोन में मिल गया है नदी। तो चलिए बता दें कि यहाँ पर जो सतबहिनी का पंडित जी हैं उनका बात सुने कि ये कैसे यहाँ पर सतबहिनी मंदिर का यहाँ पर नाम हुआ और स्थापना कैसे हुई। आप वीडियो के माध्यम से सुने होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।